This news is brought to you by Max Group of Schools. सुंदरनगर उपमंडल के डेहर में 4 लेन चौक पर सबवे निर्माण को लेकर एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा सहित डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार व बीडीसी सदस्य राजकुमार शर्मा ने एनएचएआई के अधिकारियों व ग्रामीणों के साथ संयुक्त मौका करते हुए समस्या के समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए। एसडीएम व डीएसपी सुंदरनगर ने मौके पर पाया कि जब तक सबवे का निर्माण नहीं होता है तब तक लोगों की सुविधा व सुरक्षा के लिए चौक पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाएंगी और त्रिफाल घाट संपर्क मार्ग के मुहाने पर विजिबिलिटी के लिए पहाड़ी को काटा जाएगा। साथ ही 4 लेन चौक के बीचों बीच स्थित डिवाइडर को भी हटाने के आदेश दिए गए। मौके पर टीम ने पाया कि यहाँ पर सबवे बनाना अति आवश्यक है। मौके पर एनएचएआई ने भी यहाँ पर सबवे निर्माण की हामी भर दी है। जी, डहर पंचायत और बरूटी पंचायत के जंक्शन पे जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, ये जब से ये 4 लेन का काम चला था और इनका रोड शुरू हुआ है, तब से ये जो पॉइंट था ये एक्सीडेंटल पॉइंट बन गया था और दोनों पंचायतों के लोगों की ये बहुत मांग थी कि यहाँ से एक अंडरपास की सुविधा दी जाए, जिससे कि लोगों को एक्सीडेंटल कोई ऐसी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो। इसमें बहुत दिनों से लंबी मांग थी। इसके साथ ही एक एनएचएआई ने ब्रिज बनाया है, जिसकी वजह से इसमें टेक्निकलिटीज़ की वजह से यहाँ से ये जो 4 लेन अथॉरिटी एनएचएआई है, ये अंडरपास के लिए एग्री नहीं हो रहे थे। तो कुछ दिन पहले एक प्रतिनिधिमंडल प्रतिनिधिमंडल तो कल मिला ठाकुर सोनलाल जी से। इससे पहले ठाकुर सोनलाल जी के साथ प्रधान जी बरूटी पंचायत और मैंने ये बात डिस्कस की। उसके बाद एनएचएआई एसडीएम साहब एक हमने एक जॉइंट मीटिंग की, जिसमें इन पहलुओं पे विचार किया गया, जिसमें एनएचएआई को स्ट्रिक्टली ठाकुर सोनलाल जी ने कन्वे किया कि आपको यहाँ पॉसिबिलिटीज़ अंडरपास की तलाशनी है। इसके लिए जो भी आपको ज़रूरत है, चाहे आपकी कोई टेक्निकल टीम है, चाहे जो अपनी को आप इसमें जल्दी से यथाशीघ्र इसको लें। तो मैं आज एनएचएआई का भी थैंक्स करूँगा कि उन्होंने लोगों की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ सैद्धांतिक रूप से अंडरपास की मंजूरी दे दी है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक कंडीशन यहाँ रखी, जो कि कल हमारा प्रतिनिधिमंडल द्वारा ठाकुर सोनलाल जी के साथ मिला, वहाँ भी एनएचएआई के लोग आए थे। तो उन्होंने इस बात से अवगत भी कराया और साथ में ये भी कहा कि इसके लिए जो 3-4 करोड़ का जो एक्स्ट्रा बजट है, वो प्रावधान के लिए उन्होंने सरकार के से निवेदन करने के लिए कहा, जिससे ठाकुर सोनलाल जी ने उसी वक्त सीएम साहब से बात की है और सीएम साहब ने भी इसको मंजूरी देके उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं एनएचएआई जो हमारा जो गडकरी साहब हैं और जो उनका डिपार्टमेंट है, उनसे बात करके जल्दी से जल्दी इसकी सैंक्शन भी करवाई जाएगी। तो मैं एनएचएआई हमारे एसडीएम साहब, उन्होंने भी काफ़ी इनिशिएट किया, क्योंकि ये जो 2 मीटिंग्स हुई उसमें जो पेपर वर्क था, जो एनएचएआई द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी बजट के लिए, उन्होंने सारे पेपर अपने थ्रू करवाए हैं और डेली भिजवा दिए गए हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी और स्थानीय जनता जिन्होंने काफ़ी दिनों से इस मुद्दे को इस मांग को रख रहे थे, इसके लिए यहाँ इकट्ठे भी हो रहे थे। कुछ लोग शायद इसको इसका नाजायज़ फ़ायदा भी ले रहे थे, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज ये काम हो गया है और जिसमें कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इसका निर्माण कार्य अभी शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। जी सर, आज जो डहर का ये जो एक जंक्शन है, ये एक काफ़ी हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे हाल फिलहाल में ही कुछ दिनों पहले जो थे यहाँ के स्थानीय लोग जो थे वो राजकुमार जी और हमारे जो कम्युनिटी जी हैं, इनकी साथ और जो हमारे सूबेदार साहब हैं, इनसे साथ मिलके एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था, जिन्होंने हमें अवगत कराया था कि इस जंक्शन पे, जिसे मेरे ख्याल 152 पॉइंट कहा जाता है यहाँ पे एनएचएआई का, इस पॉइंट पे एक अंडरपास की एक डिमांड थी और उस अंडरपास पे क्योंकि पुल के साथ लगता था, तो कोई जो एनएचएआई की जो अपनी कोई जो नॉर्म्स थे, सेफ्टी नॉर्म्स थे, उस पर
पॉसिबिलिटी शायद नहीं बन रही थी, परंतु एक नई पॉसिबिलिटी देखी गई है, जिसमें कि ये पाया गया है कि शायद इससे थोड़ा सा आगे जो लैंड है विच परटेन टू PWD, उस लैंड को थोड़ा सा मतलब फर्निश करके वहाँ से BOP बनने की संभावना जो है वो NHAI ने मानी है कि वहाँ से बन सकता है। परंतु इसके साथ ही उन्होंने एक कंस्ट्रेंट भी बताया था कि इस बनने के लिए, ये जो BOP बनने के लिए काफ़ी बजट की भी आवश्यकता रहेगी, जो मुझे लग रहा है, मैंने जो इनसे जानकारी ली थी उसके मुताबिक 3 या 4 करोड़ रुपए का एक बजट रिक्वायर्ड रहेगा, जो इनके स्कोप ऑफ वर्क से बाहर है, जिसके लिए इन्हें अप्रूवल की आवश्यकता रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के से भी हमारे जो पूर्व CPS हैं श्री सोमनाथ ठाकुर जी, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है और उनसे भी ये बार बार आग्रह कर रहे हैं कि ये जो केंद्रीय स्तर पर जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, उनके साथ ये बात डिस्कस करें और अप्रूवल लें। हमें आशा है कि क्योंकि हमने भी यहाँ से ये प्रपोज़ल जो है ये बनाने के लिए NHAI को कल पत्र लिखा है और NHAI भी इस प्रपोज़ल को जो है वो आगे भेज रही है हमें। और एक जो इमीडिएटली और भी कहा गया है कि जो लाइट्स हैं एटलीस्ट जब तक BOP नहीं बनता तब तक जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उसे भी किया जाए। और अभी यहाँ आने के उपरांत ये भी पता चला है कि यहाँ जो एक हर्डल है, जिसे मैं कहूँगा ऑब्स्टेकल है, इसे भी रिमूव किया जा रहा है ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे। और अभी मेरी PWD के अधिकारियों से भी बात हुई है, तो PWD के अधिकारी जो है ये अपना रोड वाइडन करने के लिए, ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियरिटी में दिखे और एक्सीडेंट प्रोन एरिया ये ना बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि NHAI के क्योंकि अधिकारी भी यही हैं साथ में आए हुए, और ये ऑब्स्टेकल तो शायद 1 या 2 दिन में, 1 आध दिन में ही हट जाना चाहिए, आज भी हट सकता है ये। और जो ये PWD वाला जो वाइडन का है, रोड वाइडन करने का, ये इन ए डे और 2 इस पे भी काम लग जाएगा। तो बिल्कुल जेन्युइन समस्या इन लोगों की थी, ऐसा DSP साहब ने भी हमें सजेस्ट किया है कि यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक लाइट्स होना बड़ी नितांत आवश्यक है। यहाँ के जो हमारे ASI साहब हैं ब्रिजलाल जी, हमने उन्हें ये कार्य सौंपा है कि वो इसके बारे में बताएं कि कहाँ पे लाइट लगनी है और इस बारे में हमें प्रपोजल दे दे, ताकि हम NHAI के साथ जल्द से जल्द। दिव्य हिमाचल TV के लिए डैहर से गगन शर्मा की रिपोर्ट।